ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगर्णगुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग प्रतिदिवसीय श्री चैतन्य चरितामृत की कक्षा में आपका स्वागत करते हैं। हम श्रृंखला में मध्य लीला श्री चैतन्य चरितामृत की 6वें अध्याय सार्वभौम भट्टाचार्य की मुक्ति, इस अध्याय पे पहुंच चुके हैं और इस चैतन्य चरितामृत का लगभग आधा आप कह सकते हैं हमने किया है। और आज हम 163वें श्लोक से आगे की चर्चा करेंगे। तो मैं इसको शेयर कर रहा हूँ, आप लोग इसको देखिएगा, फिर हम अगले आधे घंटे में इसको करके फिर इसके ऊपर प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है। ठीक है। हरे कृष्ण। तो ये वाली चर्चा हो रही थी कि किस प्रकार से ये जो शरीर है ये एक पेड़ के समान है और मुंडक उपनिषद कहता है कि इसके अंदर दो पक्षी, एक आत्मा एक परमात्मा। ठीक है। भगवत गीता में जीव को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तटस्था शक्ति बताया गया है, फिर भी आप कहते हो कि जीव भगवान से पूर्णतया भिन्न है। ये 63वें श्लोक से हम लोग पढ़ रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य के बीच में बात हो रही है। ब्रह्मसूत्र बतलाता है कि शक्ति मतोर भेद, सिद्धांत के अनुसार जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से एक साथ भिन्न है और अभिन्न है। तो ये जो सिद्धांत है इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो ये सिद्धांत है अचिंत्य भेदाभेद तत्व। ये जो सिद्धांत है अचिंत्य भेदाभेद तत्व, ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये सिद्धांत दिया और इट इज इन इंग्लिश इसको कहते हैं साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट। दिस इज कॉल्ड अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत। चैतन्य महाप्रभु का ये कहना है कि जीव जो है, जीव हम लोग जो है और ईश्वर
ईश्वर मतलब भगवान, ये क्वालिटेटिवली वन है और क्वांटिटेटिवली डिफरेंट है ना। क्वांटिटेटिवली मतलब अमाउंट में ये कम है और ज्यादा है, लेकिन क्वालिटेटिवली वन है। अब क्वालिटेटिवली वन का एग्जाम्पल क्या देते हैं, मतलब गुणात्मक रूप से एक, लेकिन मात्रात्मक रूप से, है ना, गुणात्मक और मात्रात्मक। गुणात्मक रूप से या क्वालिटेटिवली कैसे हैं, एग्जाम्पल इसका आता है ड्रॉप ऑफ सी ऑफ ओशन एंड ओशन itself। तो क्वालिटी से अगर देखेंगे तो दोनों बूंद और ओशन एक जैसे। उसी तरह से मात्रात्मक जो है वो क्या है, मात्रात्मक का मतलब है कि अमाउंट कम है, अणु और विभु का अंतर है। जीव अणु है ना, ये जो जीव है ये अणु है, जीव। और जो ये भगवान है ये विभु है, मतलब ये बड़े हैं, बहुत महान। इसलिए जीव और ये कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस अचिंत्य भेदा भेद का जो सिद्धांत है, तत्व का जो सिद्धांत है, ये किसने प्रतिपादित किया है, ये दिया है श्री चैतन्य महाप्रभु। अब इसमें एक और चीज जो सीखने वाली है वो ये है, जो आपको ध्यान रखने की है, वो ये है कि भगवान ये कह रहे हैं कि हाँ जीव, यहाँ पर आप देखेंगे ना, ये जो पढ़ रहे थे आप अभी, इसमें आप देखिए ना, ब्रह्म सूत्र बतलाता है कि शक्तिमत्योर भेदः सिद्धांत के अनुसार जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से एक साथ भिन्न है और अभिन्न भी है। शक्तिमतोर भेदः, इसको कैसे, इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें ये कह रहे हैं कि the person God, the energy is different than energetic। अब ये आप देखोगे ये बहुत सारे लोग ये लॉजिक देते हैं कि भगवान और ये एक ही हैं, हम भी, तुम भगवान हो, सब भगवान। लेकिन इसका एग्जाम्पल क्या आता है, व्हाट इज द एग्जाम्पल फॉर दिस कॉन्सेप्ट। इसका एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट आता है, वो है, कौन सा कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये ट्यूबलाइट, ये ट्यूबलाइट कहीं पर जल रही है, ठीक है, ये ट्यूबलाइट से एक लाइट निकल रही है कि नहीं। सो द लाइट ऑफ द ट्यूबलाइट इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्यूबलाइट। तो ये जो है ये क्या है, ये है भगवान, और ये क्या है, ये है भगवान की शक्ति, ये सारा संसार। सो दिस इज भगवान एंड दिस इज भगवान की शक्ति ऑफ द शक्ति, या फिर वर्ल्ड, यूनिवर्स, है ना, ये सारे क्रिएशन इसे कह सकते हैं। तो ये जो भगवान की शक्ति है, ये अगर एग्जिस्ट करती है तो शक्तिमान भी एग्जिस्ट करता है।
तो इस तरह से ये कह रहे हैं शक्ति शक्ति मतोर भेदः। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं देखो, अब इसको ध्यान से देखो। अब ये वेदांत सूत्र ब्रह्म सूत्र का वाक्य है, शक्ति शक्ति मतोर भेदः, ये सिद्धांत। तो गुणात्मक रूप में जीव और भगवान एक है, किंतु परिमाण में वे भिन्न। श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन अचिंत्य भेदाभेद तत्व के अनुसार जीव तथा परम भगवान को एक साथ अभिन्न तथा भिन्न माना जाता है। ठीक है, तो ये चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है। ये भगवद गीता का श्लोक है, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारितीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जो आपने अभी देखा, ये जो शक्ति है या क्रिएशन है, इसको थोड़ा सा बाइफरकेट करके भगवान बता रहे हैं। शक्ति, शक्ति क्या है? भगवान की शक्ति कैसे है? पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, आकाश, और खम मनो बुद्धि रेवच, मन, बुद्धि, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 तत्वों को मिला करके, ये 8 जो तत्व हैं, इसको मिला करके इससे ये शक्ति या प्रकृति पूरी बनती। ठीक है, तो ये जो है प्रकृति, ये हमने थोड़ा सा इसका एनालिसिस कर लिया। अब आप इसमें आगे देखिएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है। ये मेरी 8 प्रतिशत शक्तियां, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार। अब आगे भगवान कह रहे हैं, भगवान इसको भगवद गीता के ही इस चौथा 7वें अध्याय का चौथा और 5वां श्लोक लिया गया है। ये भगवद गीता से लिया गया है। इन भौतिक निष्कृष्ट शक्तियों के अतिरिक्त मेरी एक अन्य शक्ति है जो एक ही आध्यात्मिक शक्ति है, और हे महाबाहु यह जीव है। सारा भौतिक जगत जीवों के द्वारा धारण किया जाता है। अब ये जो जीव है ना, नहीं, अब इसको आप देखिए। अब ये जो जीव जो है, जीव इज नॉट, जीव जो है वो क्या है? जीव प्लस भगवान प्लस आध्यात्मिक लोक या फिर वैकुंठास, ये सब कहां पे आते हैं? ये सब पराशक्ति, या फिर ऐसे कहते हो प्लस शुद्ध भक्त जितने भी हैं, सारे शुद्ध भक्त भी, ये सब क्या है? पराशक्ति। और भगवान की अपराशक्ति क्या है? सो दिस इज पराशक्ति। और अपराशक्ति क्या है? अपराशक्ति, वो क्या है? तो वो कह रहे हैं अपराशक्ति का मतलब क्या है? प्रकृति, ये जो भौतिक संसार है, प्लस भौतिक, जो कुछ भी भौतिक है, ये अपराशक्ति है, मतलब सारा, तो ये सब कुछ अपराशक्ति। और पराशक्ति मतलब जो यहां से परे है, वो पराशक्ति। ठीक है, तो अब भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इसको देखते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दिव्य स्वरूप शाश्वतता ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है, किंतु आप इसे भौतिक सत्वगुण की उपज बतला रहे हैं। तो अब ये चीज सोचने वाली बात है। इसको देखते हैं हम। जो ये परा प्रकृति वाले लोग हैं, ये परा प्रकृति जो है, आप इसको मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। देखो, ये जो है आपको परा प्रकृति, और इधर बताता हूँ अपरा।
ये जो परा प्रकृति है, परा प्रकृति और इधर अपरा, जो परा प्रकृति है ये किसकी बनी हुई है? ये सत चित आनंद। सत मतलब इटर्निटी, चित मतलब नॉलेज, और आनंद मतलब ब्लिस। ये जो परा प्रकृति है ये इसकी बनी होती है। तो भगवान का जो शरीर है वो भौतिक शरीर नहीं है, वो इसका बना हुआ है, सच्चित आनंद। और ये जो अपरा शक्ति है ये किसकी बनी हुई है? ये इन्हीं 8 एलिमेंट्स, जो 8 एलिमेंट्स हैं उसकी बनी हुई है। या फिर और थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो सांख्य फिलॉसफी के अनुसार ये 24 तत्व है, 24 तत्व एलिमेंट्स की बनी होती है। जैसे आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा ना, तो दिस इज जस्ट ए पैरेलल टू पीरियोडिक टेबल। समझ पाए? लेकिन ये सांख्य फिलॉसफी के अनुसार 24 तत्व होते हैं जिनसे ये सृष्टि बनती। तो ये 24 तत्व क्या क्या हैं? ये 24 तत्व, पहले तो 5 इंद्रियां, नहीं, कर्म, ज्ञान इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां प्लस 5 कर्मेंद्रियां प्लस इनकी तन्मात्राएं, तन्मात्रा है ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। फिर उसके बाद मन, मन मन बुद्धि अहंकार, वो भी 3 हो गए। प्लस परमात्मा और जीवात्मा। ये जीवात्मा को मिला लो तो ये टोटल होते हैं 25। जीवात्मा को भी अगर मिला ले तो दिस इज टोटल 25, है ना। तो और भी इसमें और भी एलिमेंट्स आएंगे, मैं कुछ एलिमेंट्स मैं मिस कर रहा हूँ। तो दिस इज कॉल्ड मटेरियल वर्ल्ड, और मैंने आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। अब हम इसके जो तात्पर्य है इसमें हम जाते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं आप इसे भौतिक सत्व गुण की उपज बतला सकते रहे हैं। तो ये भगवान का रूप जो है सत्व गुण के अंडर में नहीं आता, ये तो गुणों के ऊपर है। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य रूप को स्वीकार नहीं करता वह निश्चय ही पाखंडी है। ऐसे व्यक्ति को न तो देखना चाहिए न ही उसका स्पर्श करना चाहिए। निसंदेह वह यमराज द्वारा दंडनीय है। वैदिक शिक्षाओं के अनुसार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का एक सनातन दिव्य रूप है जो सदैव आनंद तथा ज्ञान से युक्त। निर्विशेषवादियों के अनुसार भौतिक का अर्थ है हमारे भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव होने वाला रूप, और आध्यात्मिक का अर्थ है रूप रहित। किंतु हमें यह जान लेना चाहिए कि इस भौतिक प्रकृति के परे भी एक प्रकृति है जो आध्यात्मिक है। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में भौतिक रूप मिलते हैं उसी तरह आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक रूप होते हैं। इसकी पुष्टि समस्त वैदिक साहित्य द्वारा की जाती है। दिव्य जगत के आध्यात्मिक रूप, अब देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है जिस प्रकार भौतिक जगत में भौतिक रूप होते हैं उस प्रकार आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक रूप। इसी तरह से एक और चीज आपको सीखने वाली है वो ये है, अगर आपके मान लो ये एक मोमबत्ती है,
से लोग निकल गए। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भौतिक जगत में भौतिक रूप मिलते हैं, उसी तरह आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक रूप होते हैं। उसी तरह से जो भी तरह की जगह होती है वहां पर वैसा ही रूप होता है। देखो जैसे ये जो मोमबत्ती है, इसके अंदर ये जो लौ है ना, अब ये जो लौ है इसके अंदर भी छोटे छोटे जीव होते हैं, और इनका जो शरीर है ये बना होता है अग्नि तत्व का। अब जो लोग धरती पे रहते हैं, मान लो ये है, दिस इज अर्थ, है ना, तो जो लोग इस धरती पे रहते हैं वो कौन सा जीव, वो क्या करते हैं, यहाँ पर जो शरीर होते हैं वो कौन से शरीर हैं, अर्थ एलिमेंट जिसमें प्रोमिनेंट है। हमारा शरीर है तो अर्थ एलिमेंट प्रोमिनेंट होता है, इसमें पृथ्वी तत्व प्रोमिनेंट होता है। अब जो ब्रह्मा जी हैं हमें, देखो ब्रह्मा जी की मैं कैसे फोटो बनाने का थोड़ा सा दिक्कत है। मान लो ये है हमारे ब्रह्मा जी, एक मुख इधर है, एक मुख इधर है, चतुर्मुखी हमारे ब्रह्मा जी है, जो कि कमल पर बैठे हुए। सो तो ये जो ब्रह्मा जी हैं, I don't know if you look नहीं रहे, this is not looking like ब्रह्मा जी, बट ये जो ब्रह्मा जी हैं इनका जो शरीर है that is made up of intelligence element is from इनके शरीर में, इनके शरीर में इंटेलिजेंस एलिमेंट जो है प्रोमिनेंट है। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के शरीर होते हैं। इसी तरह से जो सूर्य लोक है, मान लो दिस इज सन, तो द जीवास ऑन द सन प्लैनेट, जो जीव सन प्लैनेट पर रहते हैं ये कौन से प्राणी हैं, फायर एलिमेंट या फिर प्रोमिनेंट होता है उनके शरीर में। तो वहां पे भी जीव सब जगह पर रहते हैं। तो जीव जो है कहां पर, सब जगह पर रहते हैं, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर जीव नहीं रहते हैं। मंगल ग्रह पर खोजने जा रहे हैं पर कहीं और खोज के आ रहे हैं इसीलिए हो रहा है, नहीं तो सब जगह पर जीव जो है अवश्य रहते हैं। ठीक, तो निष्कर्ष यह है कि जो व्यक्ति भगवान के दिव्य रूप की पूजा करने के लिए तैयार नहीं होता वो पाखंडी है ना। वास्तव में इस समय सारे धर्म भगवान के दिव्य रूप की जानकारी के अभाव के कारण उनके दिव्य साकार रूप की पूजा तो हतोत्साहित करते हैं। उच्च श्रेणी के भौतिकतावादी भगवान के 5 विशिष्ट रूपों की कल्पना करते हैं, किंतु जब वे इन काल्पनिक रूपों की पूजा की तुलना भक्ति से करने की चेष्टा करते हैं तो वे तुरंत अपराधी बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में यह कहकर इसकी पुष्टि की है, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम। पाखंडवश वास्तविक ज्ञान से रहित होने के कारण मायावादी दार्शनिक न तो भगवान के भक्तों द्वारा देखे जाने न स्पर्श करने के योग्य हैं,
क्योंकि ये दार्शनिक पापियों के कर्मों के फल आधार निर्धारित करने वाले देवता यमराज द्वारा दंडनीय। तो ये मायावादी पाखंडी अपने अभ्युक्तिपूर्ण कार्यों के फलस्वरूप इस ब्रह्मांड में विभिन्न योनियों में घूमते रहते। ऐसे जीव यमराज द्वारा दंडनीय है। केवल सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहने वाले भक्तगण यमराज के कार्य क्षेत्र से परे। तो आप ये जो जब हमारी मृत्यु होती, इसको तो आपने सेव कर लिया होगा, स्नैपशॉट ले लिया होगा, है ना? इसका स्नैपशॉट आप ले लीजिएगा। मैं आपको एक नया बनाता हूँ। अब मृत्यु के समय क्या होता है? मृत्यु के समय जैसे ही कोई व्यक्ति मरता है ना, तो जो भौतिकता व्याधि व्यक्ति रहता है ना, नॉन डिवोटी अगर है तो नॉन डिवोटी अगर नॉन डिवोटी अगर है वो मरता है तो क्या होता है? अगर वो नॉन डिवोटी है और वो मरता है, भक्त नहीं है, कोई भक्ति वाले कार्य नहीं किए, तो पहले क्या होगा? सबसे पहले ये होगा कि उसके मरने के बाद जैसे ही वो मरता रहेगा, मरने से थोड़ा सा पहले ही मरने वाला होगा, तो क्या होगा कि उसकी जीवन की जो टेप रिकॉर्डर है वो पूरा उसके सामने चला दिया, जो भी उसने कार्य किया, सीन 1, सीन 2, सीन 3, सीन 4, सीन 5, सीन 6, ये पूरा टेप रिकॉर्डर चलेगा। जो काम उसने सबसे पहले किया होगा, सबसे ज्यादा अच्छा लगा होगा उसको, मोस्ट लाइक्ड, जब सबसे ज्यादा जो मोस्ट लाइक्ड इवेंट जो रहा होगा, उस पर रील जो है रुक जाएगी। वहां पर रील जो है रुक जाएगी। तो वो वाली फिल्म को क्या किया जाएगा? कैप्चर कर लिया जाएगा और उस फिल्म के अनुसार क्या किया जाएगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब ये फिल्म जो है इसके अनुसार आपकी फिल्म सेलेक्ट हो गई। अब फिल्म के अनुसार अकाउंट बैलेंस चेक किया जाएगा। अब यहाँ पर एक अकाउंट बैलेंस चेक होगा। कैसे चेक होगा? ये अकाउंट बैलेंस यहाँ पर क्या होगा? चेक होगा। तो यहाँ पे देखा जाएगा आपका अकाउंट। अकाउंट बैलेंस मतलब आपका क्या कर्म है, कार्मिक कार्मिक कितना पुण्य वगैरह है आपके पास। ठीक है, तो ये सब देखा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा? जीवात्मा को ये सब देखने के लिए, चेक कराने के लिए, अब इसके अनुसार ये जो चेक है, यहाँ पर से ही ये बीच में जो जगह है ना, ये बीच में यहाँ पर ये यहाँ पर ये ट्रैवल किया जाएगा यमदूतों के साथ, इनको ट्रैवल कराया जाएगा। ये यमदूत इनको लेके जाएंगे। यहाँ पर यमदूत के साथ ट्रैवल होगा, है ना? यमदूत के साथ इनका ट्रैवल होगा। अब ये जो यमदूत के साथ ट्रैवल होता है, अब ये जो रील रुक गई और इसने शरीर छोड़ दिया, यहाँ पे डेथ हो गई, यहाँ पर है ना, डेथ विथ दिस रील। ठीक है, अब इस रील के साथ उसकी मृत्यु हो गई। क्या उसने सोचा वो, और उसका जो कार्मिक वो है, वो रील के साथ उसकी मृत्यु हो गई। अब फिर हुआ क्या?
यमदूत उसको ले जाते हैं। अब ये लोग कैसे लेके जाते हैं, ये लोग जो है, अगर वो पापी व्यक्ति है तो उसको ऐसे रास्ते से ले जाते हैं जहां पर सूखा बालू एकदम बिल्कुल जलता हुआ रास्ता होता है ना। तो ऐसे रास्ते से उसको लेके जाया जाता है, कहाँ पर, पितृलोक। पितृलोक, वहां पर यमराज बैठे होते हैं और चित्रगुप्त के साथ वहां पर इनकी सुनवाई होती है, मतलब टेस्टिंग वगैरह सारा देखा जाता है। फिर वहां पर फिर से इनको सारी रील दिखाई जाती है, क्या क्या कर्म तुमने किया। और वहां पर चेक होता है, ये जो अकाउंट बैलेंस वगैरह चेक होता है। और उसके बाद फिर क्या होता है, आपको नरक, मतलब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपका कितना, उसके बाद फिर भोग, मतलब पाप और पुण्य, पाप और पुण्य डिसाइड होता है। ठीक है, तो ये आपको डिसाइड होता है। अब अगर मान लो कोई व्यक्ति, अब उसकी योनि जो है डिसाइड होती है कि पहले तो उसका अगर बहुत ज्यादा वो कोई भक्ति अगर नहीं किया, तो कोई व्यक्ति अगर यहाँ से डिसीजन हो जाता है, यहाँ से मान लो किसी का डिसीजन हो जाता है कि भाई आपका जो है डिसीजन हो करके यहाँ पर आ गया, क्या डिसीजन होके आया, व्हाट इज द डिसीजन। अब डिसीजन हो गया है कि आपके अकाउंट बैलेंस के अनुसार आपको अभी मनुष्य योनि नहीं मिलेगी। तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा कुत्ते का शरीर। मान लो कोई व्यक्ति है डॉग्स बॉडी, तो मनुष्य का शरीर केवल उसी को मिलता है, किसको मिलता है, जिसके पास कोई भक्ति उन्मुख सुकृति या भक्ति कुछ किया होता है, तभी उसको भक्ति सुकृति या फिर भक्त की सेवा, या फिर कुछ उसने अगर किया है, इस तरह का कुछ कार्य किया है, या भक्ति की है, या नाम लिया है, कुछ भी किया है, अगर कुछ भी किया है, तो इन सब केस में उसकी एक बात तो होती है कि वो ह्यूमन बॉडी उसको मिलती है, ह्यूमन बॉडी। लेकिन अगर ये सब कार्य नहीं किया है, या फिर नाम नहीं लिया, मान लो प्रसाद खा लिया है, प्रसाद खा लिया है, या फूल ही सूंघ लिया है ना, फ्लावर, ठीक है, तो इससे भी क्या होता है, इससे व्यक्ति को क्या मिलता है, ह्यूमन बॉडी मिलती है। लेकिन अगर वो ये सब नहीं किया है, तो फिर उसको कोई भी नीचे की योनि, धरती पर कोई योनि मिल जाती है। नहीं, अगर कोई जघन्य वृत्ति का है, जघन्य वृत्ति का मतलब कोई बहुत गंदे काम किए हैं, किसी ने बहुत ही गंदे काम किए हैं, तो फिर उसको नीचे के लोक मिलते हैं, नीचे के लोक, या फिर नरक की यातना जो है, नरक यातना बढ़ा दी जाती है। प्लस उसके साथ उनको जो है लोअर प्लानिटरी सिस्टम। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है होता है। तो इस तरह से मृत्यु के समय ये कार्य होता है। व्यक्ति जो भी नॉन डिवोटी रहता है, जैसे ही मरता है उसकी रील जो है चलाई जाती है, मरने से पहले उसके सामने सारी जो कार्य उसने पूरे तन्मयता से सारी इंद्रियों को लगा करके मूवी देखी होगी, मान लो सिनेमा थिएटर में, और उसने देखा पॉपकॉर्न खा रहा था और एकदम तन्मयता से देख रहा था कैसे हीरो मार रहा है, एकदम आनंद से देख रहा था, बहुत आनंद से, तो वहीं पे रील रुक जाए। और वो रील के अनुसार अब इसकी इच्छा क्या थी, अंतिम इच्छा, और उसके अनुसार उसके जो कार्मिक बैकग्राउंड है उसको देख करके एक शरीर, मान लो बैलेंस, अकाउंट बैलेंस उसका अच्छा नहीं है, तो उस, अब ये जो
धीरे धीरे उसको ये शरीर प्राप्त होंगे, आगे चल के फिर से उसको मनुष्य शरीर मिलेगा कभी ना कभी। और जब उसको वो शरीर मिलेगा तो उस समय उसके कर्मों का फल कुत्ते के शरीर में उसको नहीं मिलेगा। कुत्ते के शरीर में तो उसकी इच्छाएं पूरी हो रही। कुत्ते, डॉग्स बॉडी इज नॉट फॉर भोग। और ये जो है उसके कर्म का फल तो है, लेकिन उसकी इच्छा का फल है एक्चुअली। दिस इज डिजायर्स है ना, उसकी डिजायर्स जो है। और उसके कर्म भी हैं, मतलब कर्म इन द सेंस कि ये इस तरह से कि जैसे वो काम वासना में बहुत ज्यादा लगा है, स्त्री पुरुष संग बहुत ज्यादा, तो उसको फिर कुत्ते का शरीर दिया जाएगा। उसकी इच्छा है वैसे, है ना, डॉग्स बॉडी। लेकिन जो पाप उसने किए हैं, जैसे मान लो किसी ने पाप किया है, मांस खाया है, तो उसका मनुष्य शरीर होगा। और उस मनुष्य शरीर में उसको फिर भी ये जो है अगर किसी को जो यातना उसने दी है उसी तरह की यातना उसको भी दी जाए। जैसे पैर कटना है तो पैर कटेगा। तो इसलिए आप देखते हैं कि जिस योनि में उसने कर्म किया है पाप, उसी योनि में उसका दंड उसको भुगतना। जिस योनि में उसने पाप, जैसे मान लो धृतराष्ट्र ने मनुष्य योनि में एक बहेलिये के रूप में एक पाप किया, तो अब मनुष्य योनि में ही उसको उसका कष्ट जो है दिखाया जा रहा है ना, उसका दर्द जो है उसको दिखाया जा रहा है। इस तरह से ये होता है। अभी इसको आज थोड़ा ज़्यादा हमने एक्सप्लेनेशन ले लिया जस्ट टू, आपने इसको वो किया, सेव कर लिया। इसमें और भी डिटेल्स हैं। ये जो यहाँ पर एक यातना शरीर भी मिलता है, तो जो यमदूत है, इससे पहले मृत्यु में जब कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वहां पर एक यातना शरीर मिलता है। तो ये जो शरीर है, दिस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम, ये जो शरीर ये इसको बोलते हैं यातना शरीर। और जो यमदूत लोग इसको लेके जाते हैं, ये नरक में मिलता है, नरक में है ना। ये कहाँ मिलता है? नरक में मिलता है। और जो यमदूत लोग लेके जाते हैं वो किसको लेके जाते हैं? वो किसको लेके जाते हैं? वो लेके जाते हैं जीव प्लस मन प्लस बुद्धि प्लस अहंकार। मतलब सूक्ष्म शरीर और जीवात्मा, इसको यमदूत लोग लेके जाते हैं। सूक्ष्म शरीर जीव प्लस क्या है? सटल बॉडी, सटल बॉडी, इसको लेके जाते हैं। ठीक है। तो सटल बॉडी के साथ ये जो जीव होता है, इसी को भूत भी कहते हैं। भूत पिशाच योगिनी डाकिनी जितनी भी रहती है वो यही है, भूत ही। जीवा प्लस सटल बॉडी, केवल सूक्ष्म शरीर के साथ ये जो भूत होते हैं, ये भूत यही होते हैं, केवल सूक्ष्म शरीर के साथ, सटल बॉडी के साथ होते हैं। तो इस शरीर को कौन लेके जाता है? इस शरीर को कौन लेके जाता है? ये यमदूत लोग इसको लेके जाते हैं, भूत वाले शरीर को। और इसको वहां पितरी लोग लेके जाएंगे, सब दिखाया जाएगा इसको। वहां यमराज बैठे होंगे, वहां से इसको नरक लोग लेके जाया जाएगा। फिर वहां पर इसको कष्ट भोगाया जाएगा। फिर उसका अकाउंट बैलेंस वगैरह वहां पे ही चेक होगा, कौन से कहाँ पे जाना है, पुण्य जाना है पाप जाना है, ये सब जगह ले जा करके फिर उसको अगला शरीर प्राप्त होता है। इस बीच में वो आत्मा जो है शरीर से अटैच होता है, इसीलिए कहते हैं ना 13वें दिन उनकी मुक्ति हो गई ऐसे वैसे। तो इतना टाइम लगता है वहां जाने में, इसीलिए वहां जाने में इतना समय लग जाता है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। मैं आपको
अभी आज तो कुछ ज्यादा है नहीं, प्रश्न तो कुछ है नहीं। चलो, लेकिन मैं एक दो प्रश्न आपसे पूछता हूँ, आप इसका जवाब दीजिएगा, फिर हम इसको पूछते हैं। तो वेदांत सूत्र के या ब्रह्म सूत्र के कौन से सूत्र पर आज हमने चर्चा किया? वेदांत सूत्र के कौन से सूत्र पर हमने आज चर्चा की? कोई भी नहीं? अच्छा, एक डाउट भी है। अच्छा, ठीक। डाउट मैं अभी बस एक दो प्रश्न पूछ करके करता। अनीता एस कमल माथुर जी। अचिंत्य भेदाभेद तत्व ये तो सिद्धांत है, अचिंत्य भेदाभेद, ये चैतन्य महाप्रभु का। शक्तिर्मतर भेद शक्ति ये हाँ, वाला शक्ति शक्ति मतेर भेदः। शक्तिर्मतर भेद। ये वेदांत सूत्र का है ना, ब्रह्म सूत्र का। अगला आप म्यूट कर लीजिए माता जी। अगला तो कुछ नहीं, क्योंकि आज श्लोक हमने काफी नहीं लिया और हमने अचिंत्य भेदाभेद तत्व इत्यादि पर ही चर्चा किया। तो दो प्रकार की प्रकृतियां कौन सी हैं, कोई बताएगा? दो प्रकृति। दो प्रकार की प्रकृति चारों गोटी में से। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। परा प्रकृति अपरा प्रकृति प्रभु जी। हाँ, परा प्रकृति और अपरा। ठीक है, अगला प्रश्न। चलो, मैं ये व्हाइट बोर्ड मेरे पास है नहीं, तो मैं इसमें क्या मैंने बताया है एक्चुअली इसमें से ये गायब हो जाता। आईफोन में होता तो इसमें ये है। ठीक, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। हमारे पास अभी 7 मिनट है, यदि किसी का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज करके प्रश्न पूछ सकते हैं। चिकन सिंह ठाकुर। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। अब मृत्यु के बाद में जब हमको नरक में लेके जाके हमको यातनाएं दी जाती है हमारे गलत कर्मों की ना प्रभु, फिर जब हमारे पनिशमेंट जैसा जेल में, अब यहाँ पे जब 10 इयर्स का 3 इयर्स का हो गया, उसको आजादी मिल जाती, तो फिर से हमको ये क्यों भुगतना पड़ता? भौतिक लोक में बोलते ना, पिछले जन्म का कर्म है जो आप लोगों को भोगना पड़ रहा है। नहीं, मतलब क्या है, वहां जीरो अगर हुआ नहीं क्या, नरक में भी थोड़ा बच गया था क्या पनिशमेंट जो हमको यहाँ डाला गया? एक जस्ट मेरा 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 प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, तो एक्चुअली इसका ट्रेनिंग वहां पे और इंटरेस्ट वहां पे मिलता है। ट्रेनिंग और इंटरेस्ट मतलब ब्याज। मान लो आपने पाप किया, पाप तो किया आपने, किसी का 500 रुपए चोरी कर लिया, लेकिन 500 रुपए चोरी किया, 30 साल बाद मरे। तब वो 30 साल जो बाद मरे, 500 रुपए चोरी हुआ ना, तो उसका वहां पर इंटरेस्ट ब्याज दे रहे हैं। आपका चोरी तो होगा ही। आगे चल के मनुस्मृति में ऐसा लिखा हुआ है कि जो भी कार्य हम करते हैं, पाप करते हैं, उसका दुगना पलट के हमें वापस मिलता है। मतलब जैसे मान लो हम किसी से 1000 रुपए अगर चोरी करते, तो बाद में आपका 2000 चोरी होगा, और उसमें क्या होगा, 1500 तो उस व्यक्ति को जाएगा डिले टाइम के अनुसार, और 500 रुपए सरकार को जाएगा। क्योंकि सरकार को डिसीजन देना इतना कठिन है। मनुस्मृति मैंने अभी कुछ ही दिन पहले पढ़ा है। मनुस्मृति, तो इट्स अ वेरी हार्ड ना, शरिया से भी ज्यादा हार्ड है मनुस्मृति। लेकिन ये है कि उसमें ऐसा नहीं है कि माताओं को अलग, प्रभु जी लोग को अलग, ऐसा नहीं, सबके लिए नियम समान है इस तरह से। तो ये इंटरेस्ट और ट्रेनिंग, नरक में ब्याज और ट्रेनिंग दी जाती है। मान लो आपको सुअर का शरीर हो जाएगा,
तो वहां पे टॉयलेट खाना पड़ेगा। तो इसीलिए वैसा चीज वहां पे नरक में खिलाते हैं। पहले जो व्यक्ति यहाँ पे बहुत सड़ा गला खाता है, हमेशा खोज खोज करके बस पुराना सैंडविच ही खोजते हैं, है ना, या फिर कोई 10 साल पुराना ब्रेड है या फिर कुछ ऐसा, तो सड़ा गला चीज ही अगर कोई खा रहा है या फिर मांस ही खोज खोज के खा रहा है, तो कृमि भोजन एक नरक है ना? वहां पर उसको पकाया जाता है। जो भी मांस खाता है उसको पकाया जाता है वहां पर। उसमें भी बड़ा डिफरेंट है। मुर्गी खाने का अलग पाप है और बकरे खाने का अलग पाप। गाय को खाने का इतना पाप है कि जितना बाल है उसके शरीर में उतनी बार आपको पकाया जाए। उस गाय के शरीर में जितना बाल होगा, तो ये बड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स है। मतलब ऐसा नहीं कि सारे जानवरों को एक जैसे ले लेते हैं, इंसानों को एक जैसे, नहीं नहीं। राजा की हत्या का अलग पाप, ब्राह्मण की हत्या का अलग पाप, वैष्णव की हत्या का बहुत ही बड़ा पाप। इस तरह से जो है मतलब जैसे अगर मान लो मेरा मर्डर कोई कर दे तो दफा 302 के तहत उनको फांसी हो जाए। अगर कोई आए जनरल पब्लिक, कोई आए जनरल पब्लिक का मर्डर, तो उनको भी 302 लगेगा। लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं। अगर कोई वैष्णव को मार दिया तब तो फिर ना ही परित्राण है। और कोई नॉर्मल पब्लिक को मार दिया तो चलो दफा 302 के तहत आपको भी। इस तरह से वहां पर क्या होता है नरक में, इंटरेस्ट एंड ट्रेनिंग इज देयर इन नरक। कभी कभी कुछ पापों के लिए बहुत ही जघन्य होते हैं तो उसके लिए भी ये वहां पर थोड़ा ज्यादा यातना दी जाती है, पर ज्यादातर केस में यही होता है कि यहाँ पर आपको उसका रिएक्शन मिलता है। ठीक है, ओके ब्रो, थैंक्स सर। इंटेलिजेंट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। अनिता एस कमल माती। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि ये तो नॉन डिवोटी के बारे में सुना बताया, जब डिवोटी का मृत्यु होता है तो क्या होता है प्रभु जी? सारे ही लोग गोलोक धाम चले जाते हैं? अब वो सुनिए, आपने पूछ लिया तो बता रहे हैं। जब एक भक्त की मृत्यु होती है, एक भक्त, जब कोई डिवोटी होता है ना, डिवोटी की डेथ होने से पहले ही भक्त लोग उसके घर पे पहुंच जाते हैं। सब लोग वहां पे चंदन, तुलसी, गंगाजल सब ले करके वहां पहुंच जाते हैं। आप म्यूट कर लीजिए। और उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि उसको जो है वहां पे कीर्तन होता रहता है, भक्त जहाँ पे भी रहता है। और क्योंकि उस भक्त ने क्योंकि उस भक्त ने भगवान की जो है सेवा की है जीवन भर, क्योंकि उस भक्त ने सारे जीवन भर भगवान की सेवा की है, जीवन भर तो हमेशा बस भगवान की सेवा की है, तो क्योंकि उसको स्मरण अगर नहीं भी आता है, तो वराह पुराण के अनुसार ये कहते हैं कि यदि वातादि दोषेण मद भक्तो माम न संस्मरे अहम स्मरामि सततम नयामि परमाम गति। कह रहे हैं कि उसको अगर नहीं भी याद आता है तो जबरदस्ती भगवान उसको याद कराते, क्योंकि उसने जीवन भर तो बस भगवान की सेवा और तो कुछ किया नहीं, ना किसी कंपनी की सेवा की, कुछ दिन काम किया छोड़ दिया, बस यही कर ही रहा था। तो फिर जबरदस्ती भगवान उसको याद दिलाते हैं अपने बारे में, स्मरण कराते हैं, और वही रील वहीं पर रुकती है। तो ये फिर रील जो है वहीं पर रुक जाती है, कहीं किसी भक्त के, कहीं कोई वहां पर रुक जाएगी ना रील। और उसके बाद क्या होगा, वो जब भक्त की मृत्यु हो, मतलब वो शरीर जो है छोड़ देगा कीर्तन के साथ, फिर उसके बाद वहाँ वैकुंठ विमान आएगा, वो बढ़िया सा वैकुंठ विमान आएगा और वो भक्त उस पर बोर्ड करेंगे और उसके बाद सीधा यहाँ से सीधा वो गोलोक वृंदावन चले जाएंगे। कई ऐसे जीव भी होते हैं जो कि थोड़ा उनको इंटरेस्ट आता है दुनिया देखने का,
है ना? तो उनका थोड़ा रास्ते में बीच बीच में रास्ते में आपको स्वर्ग का सुख, सतलोक का सुख, तपलोक का सुख, जनलोक, महरलोक, सारे लोगों का, ऊपर के लोगों का, नीचे का नहीं पर ऊपर के लोगों का सुख आपको दिखाया जाएगा। सारा अप्सराएं आएंगी वहां पर, है ना? अब जो माताएं हैं उनके लिए भी अप्सराएं आती, ये मतलब वही है, ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पर तो माताओं की आत्मा मतलब वो होती है, लेडीज आत्मा होती है, ऐसा नहीं होता। है कि नहीं? तो ऐसा कोई लेडीज और जेंट्स नहीं होता, है ना? इनको जो है लेके जाया जाता है ना, और उसको सारा सुख दिखाया जाता है जीवात्मा। स्वर्ग में सिर्फ अप्सराओं का सुख दिखाया जाएगा, फिर जन लोक तप लोक में सब में दिखाया जाएगा कि देखो देखो। अगर कहीं भी उस जीवात्मा की इच्छा हो जाती है ना, तो जो जीवात्मा है उसकी थोड़ी सी भी इच्छा हो जाती है कि नहीं नहीं ये अच्छा तो लग रहा है यहाँ पे, तो फिर वहां पर उनको ड्रॉप कर दिया। लेकिन उसको अगर कहीं भी नहीं अच्छा लग रहा है तो हाँ जी, मतलब ये ऐसा वहां पर, ये वर्णन कहाँ से मैं दे रहा हूँ, ये बृहद भागवतामृत जो ग्रंथ, उसमें ऐसा वर्णन मिलता है। पढ़ेंगे हम श्रीमद् बृहद भागवतामृत कुछ दिन में, तो आपको फिर पता चल जाएगा। ठीक है माता जी, आपको थोड़ा हृदय में संतुष्टि हुआ? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हाँ ठीक है, ये तो ठीक है। प्रभु जी जैसे कि अभी स्टार्टिंग ही डिवोटी कर रहे हैं, जैसे मेरे जैसे भक्त है, मेरे जैसे है, अभी तो अभी स्टार्टिंग ही किया मैंने, तो अभी पूरे पूरे तरीके से भक्ति को जाना भी नहीं, ऐसे लोगों का क्या होगा प्रभु जी? ऐसे लोग अभी नहीं मरेंगे। अभी पहले भक्ति करेंगे, है ना? ठीक है, तो भक्ति करके जी भक्ति प्रभु धाम जी, में जाएंगे। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। अगर कभी मान लो, ये अच्छा प्रश्न है, अगर कभी मान लो ऐसा होता है कि कोई भक्त जो है भक्ति कर रहा था, लेकिन बीच में फिर बहुत गड़बड़ हो गया, भक्ति भक्ति छोड़ दिया, कुछ भी छोड़ दिया, तो फिर ऐसे जो वैष्णव हैं उनके घर में उनका जन्म मिलेगा, फिर से वहां से उनकी भक्ति वहीं से शुरू हो जाएगी। अगर कोई ऐसा भक्त है जिनका गड़बड़ हो गया किसी कारणवश, शुद्ध भक्त नहीं बन पाए, डिवोटी नहीं, अच्छे पूरे प्योर डिवोटी तो नहीं बन पाए, लेकिन उनको अवसर मिलेगा। या फिर अगर गुरु की कृपा है मान लो, तो गुरुदेव क्या करेंगे, एक मिनट में इसको लिख देता हूँ। एक तो ये भी है कि शुचिनाम श्रीमताम गेहे, मतलब ऐसे घरों में जन्म लेंगे जहाँ पे भक्ति कर पाए। और दूसरा है ये कि अगर मान लो शुचिनाम श्रीमताम गेहे अगर जन्म होता है, नहीं तो अगर कोई दीक्षा हो चुकी, गुरु से दीक्षा प्राप्त कर चुका है, अगर दीक्षा हो चुकी है, तो फिर क्या होगा कि गुरु एक दो जन्म में उसको ले जाने के लिए पूरा बार बार आएंगे, और उसको भगवत धाम ले जाने के लिए, चाहे वो किसी भी योनि में होगा, अगर दीक्षा हो गई है तो भगवान उसको लेके, उसको उसको बार बार अवसर, तुरंत जो है अवसर मिलेगा, और एक दो जन्म में वो फिर से भगवत धाम चला जाए। तो ये होता है। तो अब ये जो भगवत धाम होता है, ये जो साधना सिद्ध भक्त, जो साधना सिद्ध भक्त है, मतलब साधना सिद्ध, उसके लिए साधना सिद्ध जो है और कृपा सिद्ध भी, जो कृपा सिद्ध और साधना सिद्ध भक्त है, नित्य सिद्ध नहीं है, वो ये जो गोलोक हम कह रहे हैं ये जाएंगे, इसका मतलब ये है कि ये लोग का एक जन्म इंटर्नशिप होगी भगवान के साथ। इंटर्नशिप का मतलब है ये ब्रह्मांड में ही, यूनिवर्स में ही, मतलब किसी और यूनिवर्स में जहां पे लीला वाले यूनिवर्स हो रही होगी, वहां पर भगवान के साथ वो लीला करेंगे, और उसके बाद फिर उसका अगला जन्म जो होगा, तो उसके बाद वो कहाँ चले जाएंगे, भगवत धाम चले जाएंगे। ठीक है।
हरे कृष्ण। ठीक है, तो अभी क्लोज करें हम इसको, बहुत समय हो गया। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मैं आज कल में इसको रिकॉर्डिंग जरूर डाल दूंगा। ठीक है, और कोई तो प्रश्न नहीं है, मैं इसको अभी चलाता, मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। और अच्छा, संदिनी राधा माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 1 मिनट रुक जाए। संदिनी राधा माता जी, आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ये रिकॉर्डिंग भेजिए ना, थोड़ा यहाँ पे हम लोग सेवा में भी है। हाँ हाँ, साउंड भी बहुत रिकॉर्डिंग, प्यारा था, आपका क्लास बहुत अच्छा था प्रभु जी। हाँ रिकॉर्डिंग भेज देते हैं, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। रामचंद्र प्रभु, मैं आपको अभी तो अब तो जप नहीं करना है। हाँ, हरे कृष्णा उत्तम प्रभु जी, माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे उत्तम माता कृष्णा जी प्रभु कुछ जी, कह रहे हो? दंडवत प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी इसका रिकॉर्डिंग भेजिए प्रभु जी। अच्छा अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हाँ माता जी, बताइए। रिकॉर्डिंग भेजे मेरे को भी। हरे कृष्णा माता जी, नहीं गिरा। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जी ग्रुप में सबको डाल दिए प्रभु जी, सभी को मिल जाएगा प्रभु जी। हाँ जी, हाँ, क्यों ठीक तो है, एक को एक देखने में तकलीफ हो जाएगी, सभी को भेजने से सभी को मिल जाएगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, क्षमा करना कुछ गलती है तो। ठीक है जी, ओके, थैंक यू। हरे थैंक यू कृष्णा। प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।